is Amnish and this is a continuation of trigonometric series. In the previous video we do some problem. In this video we are discussing a new concept. Okay, let's begin. तो देखो, कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं देखा कि कुछ पैटर्न के क्वेश्चन आईआईटी में बहुत बार आए हैं, तो आज क्लास उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हेडिंग डालो कि पाई माइनस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन. ये बहुत ही बार पूछा गया है, तो उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि पाई माइनस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन क्या है और कैसे है. ओके, देखो दो टाइप का क्वेश्चन लिखा है. 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8. सेकंड क्वेश्चन क्या है? कॉस स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 16. इस टाइप के क्वेश्चन को तुम देखोगे तो तुमको एक सीरीज बनती हुई दिखेगी. बने ना बने वो अलग की बात है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि अंदर फीलिंग आएगी यार एक सीरीज है. देखो cos पाई बाई 8, cos 3 पाई बाई 8, cos 5 पाई 8, cos 7 पाई बाई 8, उसके बाद पाई बाई 16, 3 पाई बाई 16, 5 पाई बाई 16, 7 पाई बाई 16. बने ना बने अलग की बात है सीरीज, लेकिन तुमको एक ऐसा फील होगा कि ये क्या बन रही है, सीरीज बन रही है. ठीक है, अब ये पाई माइनस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा बेस्ड क्वेश्चन है. इसका मतलब क्या हुआ? देखो जो नीचे टर्म लिखी है, क्या लिखा है? पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5 पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8. इसका लास्ट को देखो. देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री में ना तुम्हें हर एक क्वेश्चन का तोड़ पता होना चाहिए बस. ठीक है, ऐसा नहीं हो तो तुमको सारे फॉर्मूले याद है, जब तक तुम इस टाइप के क्वेश्चन कभी लगाए नहीं रहोगे तो पेपर में लगने वाला नहीं है. ठीक है, तो इसीलिए मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूं. देखो ये 7 पाई बाई 8 लिखा है. देखो जैसे ये 8 लिखा है, तो जो इसके ऊपर गिनती लिखी है वो इसके आधे से ज्यादा है कि कम है? अरे 8 के बाद 7 लिखा, 8 का आधा 4, तो 4 से ज्यादा ज्यादा ना, तो कह रहा हूं ये हाफ ग्रेटर देन हाफ है. अच्छा इसको देखो, लास्ट पकड़ो, ये 16 है, तो बताओ ये लेस देन हाफ है. ये क्या है? लेस देन हाफ. ठीक है, तो तुमको सबसे पहले देखना पड़ेगा लास्ट वाले पकड़ के कि जो ये लिखा है वो डिनोमिनेटर्स के आधे से ज्यादा ही कम है. अगर आधे से ज्यादा है तो इसके लिए कुछ इसमें लगेगा, और ये अगर आधे से कम है तो इसमें से कुछ लगेगा. बोलो क्लियर है? अब देखो जो आधे से ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाई माइनस थीटा, और जो आधे से कम रहेगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? पाई बाई 2 माइनस थीटा. ये तुमको याद रखना है, इसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है. देखो आधे से ज्यादा, इसमें ये बड़ा है कि ये बड़ा है? पाई बड़ा है ना. पाई बाई 2 मतलब 90, ये मतलब 80. तो आधे से ज्यादा वाले में ज्यादा वाला लगेगा, आधे से कम वाले में कम वाला लगेगा. बोलो क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं दिखाता हूं. देखो इसलिए मैं इसको नीचे वाला इरेज कर रहा हूं. पहले मैं ऊपर वाला करता हूं, फिर मैं नीचे वाला कराता हूं. ठीक है, ये जितने एंगल बड़े बड़े हैं इसको मुझे किसमें चेंज करना है? पाई माइनस थीटा पे. ठीक है, किसमें चेंज करना है? पाई माइनस. किसमें चेंज करना है? पाई माइनस थीटा. देखो कैसे प्रोसीड कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम ध्यान से देखो. चलो 1 प्लस कॉस पाई 5 पाई है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें? पाई माइनस थीटा में चेंज करो. पाई माइनस थीटा. अच्छा देखो मैं एक कर रहा हूं, उसके बाद अगला देखना. 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8. देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं. मैं क्या लिखा हूं? 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिखा हूं. अलग अलग करो तो जगह पाई माइनस 3 पाई बाई 8. बोलो क्लियर है? क्या ये पाई माइनस थीटा बन गया? तो इस टाइप से समझ रहे हो ना? चलो आगे वाला बताओ. हाँ 8 पाई 1 प्लस कॉस, हाँ 8 पाई माइनस पाई होल डिवाइड बाई 8. बहुत बढ़िया, बहुत शानदार. अच्छा सही है. हाँ कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस. चलो ये क्या लिखा है? पाई माइनस 3 पाई बाई 8. ये क्या लिखा है? बोलो क्लियर है? अच्छा ये एज इट इज में उतार ले रहा. 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 3 पाई बाई. क्यों नहीं तोड़ रहे अभी, एकदम आपको समझ में आ जाए. अच्छा देखो 1 प्लस चेंज की नो चेंज.
क्योंकि देखो ये पाई इस एक्सिस पे है, यस सर। तो चेंज की नो चेंज, नो चेंज, तो कॉस का कॉस उतर गया। अब देखो पाई माइनस 3π/8 है, देखो ये ऐसे है, पाई माइनस का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ये ऐसे चले, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की सरकार होती ही नहीं होती, नहीं होती। नो सर। तो फिर मैं क्या माइनस लगा दूं? यस सर। बहुत बढ़िया। और ये थीटा, 3π/8। चलो चेंज की नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज, तो कॉस का उतरेगा क्या? कॉस। cos अच्छा पाई माइनस π/8 किस क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है? पाई माइनस π/8 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की सरकार नहीं। तो ये माइनस साइन लग गया और cos π/8। यस किसी सर। को कोई दिक्कत? नो दिक्कत। नहीं। अब मैं ऊपर का थोड़ा सा रब कर रहा हूं, देखो 1 प्लस cos π/8 1 माइनस cos π/8 क्या लिख रहा है ये? 1 प्लस cos π/8 a प्लस b a माइनस b, a माइनस b तो 1 माइनस cos स्क्वायर π/8। ये बताओ a प्लस b a माइनस b 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 3π/8। अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर को क्या लिखते हो? 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर π/8 इंटू sin स्क्वायर sin square 3π/8। साइन स्क्वायर 3π/8। बोलो आया समझ में? नहीं आया? ये हो गया क्या इसका आंसर? बस। ठीक है। अब आप इसको पेपर में अचानक से आ गया ना, इस टाइप का कभी क्वेश्चन किए नहीं तो समझ में नहीं आना आपको कि कैसे प्रोसीड करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, देखो क्या है? cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 5π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। ओके, तो किस ईयर में आया था? देखो वाला क्वेश्चन इससे पहले कराया था 1984 का क्वेश्चन था, इससे पहले था। अब आगे देखते, देखो इसमें एंगल को देखो, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो 16 है और जो न्यूमरेटर में लिखा है वो आधे से कम है, तो ये किसमें जाएगा? π/2 माइनस थीटा में। तो अब इसको ब्रेक करेंगे हम किसमें? π/2 माइनस थीटा में। हम इसको ब्रेक करेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, इन दोनों को ऐसे एज इट इज छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि ये दोनों का चेंज होगा तो ये इसके फॉर्म में आ जाएगा। सर अगर यहाँ 5 डिजिट होता है ऐसे तो 4 रहेगा, सब चीज सिस्टमैटिक है। इस टाइप का क्वेश्चन ही ऐसे रहेगा, तो 4 रहेगा तो 6 रहेगा। ओके, तो देखते हैं आगे प्रोसीड करते। देखो तो cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस, चलो इसको π/2 में तोड़ो। cos स्क्वायर हाँ, π/2 माइनस थीटा होना चाहिए। नीचे 16 है यस। तो π/2 होने के लिए ऊपर कितना होना पड़ेगा? 8। हाँ यस। हाँ, तो ये कैसे टूटेगा? 8 8 पाई माइनस 3 पाई बाई 16 यस। प्लस cos स्क्वायर ये 8 पाई माइनस π/16। अब इसको सब आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर π/2 यस सर π/2 माइनस 3π/16 प्लस cos स्क्वायर ये 8π/6 π/2 माइनस π/16। वेरी गुड। cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos। चेंज की नो चेंज? चेंज चेंज। अच्छा ये चेंज ऊपर लाइन है क्योंकि π/2। यस सर। अब देखो ऊपर लाइन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, Yes, sir. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब positive. सबकी सरकार। यस सर। cos का तो cos उतर गया, cos स्क्वायर इन ब्रैकेट, अब ब्रैकेट में क्या? चेंज हुआ ना। हाँ सॉरी तो जाएगा प्लस में sin स्क्वायर 3π/16 यस सर। प्लस चेंज की नो चेंज? चेंज चेंज। और π/2 से क्लॉकवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। sin स्क्वायर π/16 अच्छा cos स्क्वायर π/16 प्लस sin स्क्वायर π/16 कितना? 1। cos स्क्वायर 3π/16 sin स्क्वायर 3π/16 कितना? 1। तो आंसर कितना आ गया? 2। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर 1 और 2। ठीक है। आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा।
दो क्वेश्चन और दिया है, इसको आप लोग पक्का सॉल्व करिएगा, नहीं तो जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया गया है वो आप लोग भूल जाएंगे। ठीक है, देखो 1 प्लस कॉस पाई बाय 6, 1 प्लस कॉस पाई बाय 3, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाय 3, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाय 6। तो देखो मैं तुम लोगों को क्या बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को देखो 6 लिखा है, क्या लिखा है 6। अब मुझे बताओ कि ये 6 अगर लिखा है तो इसके ऊपर हाफ से ज्यादा है कि कम है? हम उससे ज्यादा है भाई। ये देखो 6 ये 7 है, ये 6 है, ये 7 है, इसके आधे से ज्यादा कि ये इसी से ज्यादा है? इसी से जा रहा है। इसी से आता है। तो हमारा तो कॉन्सेप्ट ये नहीं पढ़े थे हम लोग, तो पढ़ते नीचे ज्यादा उसके ऊपर आधे से ज्यादा या आधे से कम। Yes, sir. अच्छा ठीक है, अब इधर देखो ये तो उससे भी ज्यादा है, तो देखो नीचे 6 है तो सबसे पहले बात इसको 6 पहले डिनोमिनेटर में बनाओगे। सबसे पहला काम क्या करोगे, डिनोमिनेटर 6 बनाओगे, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 6 2 पाई बाई 6। वेरी गुड। और ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाई 6। अभी इसको मैंने नहीं टच कर रहा। अब इधर देखो 18 सबके नीचे बनाओ, क्योंकि देखो ये जो है 9 है, ये 18 है, ये 9 18 है, सबको 18 बनाओ, तो ये हो जाएगा क्या 2 पाई बाई 18, और ये क्या जाएगा 7, ये ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 18 8 पाई बाई 18। अच्छा ये इसका तो मामला सही हो गया, आधे से कम है कि ज्यादा? कम, आधे से कम, मतलब कि पाई बाई 2 माइनस थीटा में इसको ब्रेक करना है, ये तो अब कर लोगे। अब मैं इसका फंडा बता देता हूं, इसको देखो क्या लिखा है 7 पाई बाई 6, क्या इसको जो है इसको मैं लिख रहा हूं cos 7 पाई बाई 6 है। तो देखो मैं अगर ये लिख दिया, क्या कोई गड़बड़ कर दिया मैं? ये देखो सही है, तो इसको मैं ब्रेक कर लिया पहले से ही पाई प्लस पाई बाई 6 में, खत्म सवाल। सेम इसको ऐसे करो, इसको करो, इसको, इन दोनों को तो छोड़ना ही है, इसको देखना बस। देखो ये जब पाई, देखो पाई में चेंज नो चेंज, सर जी वो तो आधे से कम है ना। नहीं मत देखो, हाँ अरे सुनो भाई, ये चाल है लोगों को फंसाने के लिए। लोग कहते हैं यार ये तो मैं पढ़ा था कि आधे से ज्यादा आधे से कम, लेकिन मैं इसको ऐसे तोड़ दिया। अब तुम बताओ ये चेंज की नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज, तो कॉस का तो कॉस रह गया। Yes, sir. अब देखो पॉजिटिव है, मतलब मेरे को ऐसे चलना है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव Negative. नेगेटिव, तो माइनस पाई बाई 6। क्लियर Yes, है? sir. अच्छा ये माइनस कॉस पाई बाई 6 में तोड़ दिया, ये किस में तोड़ेगा? इसको भी तोड़ लेता हूं मैं। माइनस कॉस हाँ कॉस, जल्दी बोलो, पाई 6 पाई, सॉरी हाँ, हाँ। हाँ 6 पाई 6 पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 6, बाई 6, तो इसको तोड़ो, ये क्या हो जाएगा? मतलब कि सर पाई पाई माइनस पाई बाई 3 पाई बाई 3। यस सर। अच्छा किस क्वाड्रेंट में ये जा रहा है बाबू? सेकंड पाई यस इधर, सेकंड चेंज नो चेंज? नो चेंज। नो चेंज, Yes, फिर sir. कॉस का कॉस हो गया, Yes, sir. फिर पॉजिटिव की नेगेटिव Negative. नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये पाई बाई 3, अरे सॉरी 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 होगा ना। अब कम हो गया सर। अब देखो ये किस में रिड्यूस हो गया? 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 में। ये किस में रिड्यूस हो गया? 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 में। अब उसे भूल जाएंगे अभी, इसे ध्यान देना। हाँ अब इसको ध्यान दो, और ये कितना हो गया? 1 माइनस कॉस पाई बाई 6। अच्छा 1 प्लस कॉस पाई बाई 6, 1 माइनस कॉस पाई बाई 6, a प्लस बी, a माइनस बी, 1 प्लस कॉस 2 पाई बाई 6, 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 6, ये पाई बाई 6 है, सर ठीक है ठीक। ये पाई बाई 6 है, सॉरी। क्लियर है? समझ में आया? हो गया सवाल? तो यहां पे लेकिन कैसे बेवकूफ बनाने दिया था 7 पाई बाई 6, लोग सोचेंगे क्या ये कैसे सवाल आ गया, तो ध्यान से, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले कॉन्सेप्ट आपके पूरे रिवाइज हो जाएंगे। अब हम लोग नया टॉपिक नया चीज चालू करने वाले हैं, फॉर्मूले। ये 2 फॉर्मूले हैं, ये अगर कोई भी लड़का है उसको 100% याद होता है, लेकिन उसको लगाना कब है वो नहीं जानता, ठीक है। चालू करना है, देखो फर्स्ट आदर्श साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन ए प्लस बी का सर जी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए कॉस ए इंटू साइन बी। इंटू साइन बी। वेरी गुड। चलो Okay, sir. नितेश साइन ए माइनस बी बोलो। साइन ए साइन ए कॉस बी कॉस बी माइनस माइनस कॉस ए कॉस ए इंटू साइन बी। वेरी गुड। रितेश दोनों ऐड करो, साइन साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसल आउट, यस क्या बचा? 2 2 साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी। इंटू कॉस।
ये फर्स्ट फॉर्मूला। अब देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस। इसको उल्टा याद किया जाता है। कैसे? 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू में साइन ए प्लस बी प्लस का साइन ए माइनस बी। मैं साथ में इसको रिविजन करने का तरीका भी आप लोग को बता दे रहा हूं। देखो साइन, अच्छा देखो ध्यान समझना, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो। अगर ये 2 के साथ साइन ए कॉस बी है, 2 के साथ साइन ए कॉस बी है, तो पक्का इसको जोड़ने पे आया होगा, तो इसीलिए प्लस है। अगर मानो यहां पे कॉस ए साइन बी होता तो घटाने पे आता। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को माइनस करो, अब ये ऐड किया गया है, अब सब्ट्रैक्ट करो। ऑन सब्ट्रैक्टिंग, चलो सब्ट्रैक्ट करो। साइन ए ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल इक्वल टू टू, देखो माइनस करोगे, ये माइनस ये प्लस, यस सर, तो ये दोनों कैंसिल आउट, यस सर, तो ये क्या बचा? 2 कॉस ए साइन बी इंटू साइन बी। कॉस के साथ पहला एंगल आ रहा है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तुमको देखो दिख भी रहा है, क्योंकि जब ऐड करोगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, जब सब्ट्रैक्ट करो तभी ये दोनों टर्म बची रहेंगी। ठीक है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए, कॉस पहला एंगल होगा तो यहाँ माइनस होगा। बोलो क्लियर है? और अगर यहाँ पहले कॉस आ रहा है तो माइनस, अगर पहले साइन आ रहा है तो पॉजिटिव। बोलो क्लियर है? ये दो फॉर्मूला इसको नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या है उसको देखो, चलो आदर्श सर, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलो। कॉस ए प्लस बी का सर जी, हाँ। कॉस ए कॉस ए कॉस बी माइनस माइनस साइन साइन ए साइन बी, वेरी गुड। रितेश कॉस ए माइनस बी बोलो। कॉस ए कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोनों जोड़ो इक्वेशन। जोड़े सर जी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू में, इसको से ये कैंसिल हो ये दोनों जाएगा। कैंसिल आउट। Yes, sir. क्या बचा? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अब देखो कैसे याद करना, देखो कॉस कॉस साथ में आया तो यहाँ पे ऐड है, कॉस कॉस साथ में आया तो यहाँ पर ऐड है, कॉस कॉस साथ में आया तो यहाँ पर ऐड है। वेरी गुड। अब ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो लिखिए सर, कॉस ए प्लस बी, देखो अब देखो ध्यान समझना, चलो मैं हाँ करके देता हूं मैं। कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू में, ये कैंसिल हो गया सर। हाँ ये या माइनस, यहाँ पे माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट, तो आंसर क्या है? माइनस 2 साइन ए साइन इंटू ए साइन बी। इंटू साइन बी। ठीक है, बी वेयर, बहुत सावधान। जहां अगर साइन साइन आया तो बीच में माइनस माइनस, और बीच में माइनस है तो यहां पर भी माइनस माइनस लगेगा। ये तो कोई याद करने का तरीका है। अगर कॉस कॉस तो बीच में प्लस, अगर साइन साइन तो बीच में माइनस। यस सर, इस माइनस साइन को बैलेंस भी किया जा सकता है। कैसे बैलेंस किया जाए, ध्यान से देखो। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरा जोड़ने पे ही आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ रिवर्सिंग करनी पड़ेगी, तो चाहे यहां रिवर्सिंग करो और चाहे यहां रिवर्सिंग करो, बात एक है, लेकिन यूज मैं यही करूंगा। तो देखो कॉस कॉस साथ में है तो यहाँ प्लस है, साइन साइन साथ में है तो माइनस, और यहाँ पर भी एक माइनस है। यस सर, ठीक है, आई होप इसको समझ में आया होगा आप लोगों को इसका प्रूफ। ठीक है, उतार लो। सर जी हम सिखाए सर जी। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।